हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का कंप्लीट करेंगे। कई स्लॉट्स में वीडियो आएगी, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे। तो 4 वीडियोस होंगी या 3 वीडियोस होंगी, जितनी भी होंगी मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा, और यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप सभी मेरी और जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ेंगे। उससे पहले छोटी सी बात और करनी है भाई। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और या फिर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। और उससे और एक और बात गाइज भाई, आइंस्टाइन के मैं कुछ फॉर्मूलेज पर पहले ही बता चुका हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हो। आई बटन पे क्लिक करके ये अभी आपके सामने आ गया होगा। चलिए गाइज भाई, बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। तो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है। अगर आपने क्लास 10th में इसका कई बेसिक्स पे यार स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है। देखो यार, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रो मतलब वेल आप कह सकते हो चार्ज का मूवमेंट या इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब हम चार्ज एट अ रेस्ट के बारे पे स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स हम कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, द स्पेशल ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट पर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यार, चार्ज के बारे में तो सबको मालूम होगा। मतलब देखो, मैंने यहाँ पे कहा ना चार्ज, चार्ज के बारे में तो आई थिंक सबको मालूम होगा। चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर या तो उसको रेपल करेगा या तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अब चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज। तो आप निगेटिव पॉजिटिव की लिख लीजिएगा, मैं साइन से इंडिकेट कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज हम फिजिक्स में मानते हैं किसके पास मानते हैं हम गाइज, हम प्रोटॉन के पास। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। ये सब बेसिक्स आपको मालूम होंगे। और एक और बेसिक अगर आपको मालूम होगा कि वेल भाई, प्रोट मतलब सबसे ज़्यादा जो छोटी यूनिट होती है चार्ज की वो होती है ई, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्स। आपने एक और चीज़ यहाँ पर गाइज भाई पढ़ा होगा, अगर आप बेसिक्स को स्टडी करते हो, कि वेल भाई इलेक्ट्रॉन के पास यही मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, पर वो नेगेटिव में होगा। और प्रोटॉन के पास भी यही मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, पर वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। ये सब बेसिक्स तो हम जानते ही हैं, क्लियर ही होगा। एक और चीज कि इसकी यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब में होती है। कुलाम्ब में क्यों होती है, क्योंकि इसको खोजने वाले भी कुलाम्ब थे, ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की। पहला प्रॉपर्टी होता है कि वेल भाई, इन ये क्या होता है, एडिटिव नेचर में होते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा बहुत समझाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को, दो तीन प्रॉपर्टीज को। मान लो कि आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी में बहुत ज़्यादा चार्जेस ऐसे 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 करके भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर ये चार्जेस भरा है तो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, मान लो Q1 Q2 ऐसे करके चार्ज भर रखे हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 करते करते जितना भी आपके पास चार्जेस है। तो ये क्या कहलाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये जो पर्टिकुलर जो बॉडी है, ये बॉडी किसी दूसरे, जैसे अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को रैपल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर होगा, ये तो 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, तो वो है हमारा क्वांटाइजेशन। देखिए, क्वांटाइजेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। दरअसल मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज़्यादा जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, चार्ज का ई होता है ना। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप चार्ज निकालिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, यानी कि -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सवाल ये बनता है, क्या माइनस से इसमें कुछ बिगड़ेगा। देखिए, यहाँ पर माइनस प्लस का सिस्टम क्या है ये भी समझ लो भाई। माइनस प्लस का सिस्टम ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ज है प्रोटॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मान लो इसकी कोई प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रॉन है इसकी नेगेटिव, यानी इससे ठीक उल्टी प्रॉपर्टी से शो करेगा। लगभग लगभग आप इसे नेगेटिव तब कहते हैं क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नहीं है। किसी देखिए कैसे सेम नहीं है भाई, किसी पे आप कहेंगे कि क्वार्क का अलग सिस्टम है, इसमें अलग सिस्टम क्वार्क्स का है ना। तो इसीलिए ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों आखिर ये आपस में डिफरेंट है। अच्छा, तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो मैं कहता अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, तो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सबसे छोटी अगर ये यूनिट है, मान लो हम प्रोटॉन का ही गिनते हैं तो पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन का गिन रहा हूँ तो ये है। तो भाई दूसरा दो, अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो के लिए क्या रहेगा, ये चीज होगा, ठीक है। मतलब कहने का है कि हम सबसे छोटी जो चार्ज लेंगे वो ये होगा।
पर मान लो अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन में टोटल चार्ज कितना होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन में ये ऐड करोगे, दूसरे में फिर वापस ऐड करोगे, ऐसे करोगे ना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो आप इन दोनों को ऐड करके ऐसा भी तो लिख सकते हो। तो आप अगर ऐसे करते जाओगे, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी चार्ज की, ये वाली प्रॉपर्टी से आप देखते हो तो मान लो जैसे आपके पास एक पूरा सिस्टम है, इस चीज़ को समझना क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप 10th में वो पढ़े भी होंगे पर कोई नहीं, दोबारा रिवाइज कर लो। मान लो ये रहा पॉजिटिव 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 चार्ज क्यू 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 करके Q1 Q2, ठीक है। मान लो जैसे इसमें दो ही हैं, दो ही चार्जेस हैं, ठीक है, मान लो। अब अगर मैं आपसे कहूँ और दोनों प्रोटॉन है, ठीक है, दोनों प्रोटॉन है, तो मैं कहता टोटल चार्ज क्या होता है इस प्रॉपर्टी के अनुसार, पहली वाली प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है टोटल चार्ज, Q1 प्लस में Q2, ठीक है। तो आप कहते हैं वेल भाई इनमें चार्ज क्या रहता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19, यानी अब देखो सबसे छोटी यूनिट जो मैं ले रहा हूँ वो ये है। तो अगर इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा कि 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो ठीक है। पर अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो अगर आपको n चार्जेस दे दिए हैं यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, n चार्जेस, यानी हमें मालूम नहीं है कितने चार्जेस है, n है, आप मतलब ऐड करते जाओ, ऐसे ऐड करते जाओ, ठीक है, तो आपके पास n मिलेंगे ये, ठीक है। तो आप कहेंगे टोटल चार्ज Q इक्वल टू n इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो आप टोटल चार्ज क्या कहोगे, n e, क्योंकि इसकी वैल्यू e के बराबर होती है। तो लो ये है क्वांटाइजेशन। अब आप इसे भाई कई कई स्कूल्स में से छोटा क्यू करते हैं, कई में कैपिटल क्यू, तो मैंने कैपिटल क्यू से इंडिकेट किया है क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ये बेसिक्स तक था। इसके क्वेश्चंस जो है अगली वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आते हैं, और मैं आपको पीडीएफ भी जल्दी ही दूंगा इस चीज़ की, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा, क्यू इक्वल टू एन ई। अच्छा, क्यू इक्वल टू एन ई तो हो गया। उसके बाद आता है, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरा मीडियम है, एक मीडियम है, और वो मीडियम है मेरा एयर, या कह लो कोई भी मीडियम पे रखा है। मैं यहाँ फिलहाल के लिए क्या मान रहा हूँ कि मैंने किस में रखा है, एयर में, ठीक है, या कह लो वैक्यूम में। ओके साहब, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा अगर मैं आपसे कहूँ, दोनों भाई एक दूसरे, अब देखो एक दूसरे पर या तो वो रेपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, ये चीज अभी रेपल करेगा ना क्योंकि सेम साइन है। ये इसको रेपल करेगा इस तरफ को, ये इसको धक्का देगा इस तरफ को, है ना। तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे दोनों एक दूसरे पर, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो दरअसल फोर्स जो था कुलाम्स, ये बहुत बड़े आप कह सकते हो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि दोनों पे लगने वाला फोर्स जो होता है इनके, मान लो ये Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, तो इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट, मतलब इन दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट, यानी दो चार्जेस के मल्टीप्लाई और उसके साथ साथ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ही तो होगी ना भाई, तो उससे इनवर्सली मतलब देखो इस तरह से होगा, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे होगा। ये आपने ध्यान दिया होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स में भी आपने देखा था। तो आप कहेंगे कि जो कुलाम्बिक फोर्स सी से आप इंडिकेट कर रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ सी इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को ओपन करते हो तो कांस्टेंट आता है। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में इसको कहा जाता है कुलाम्स कांस्टेंट, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। क्या होती है वैल्यू, के इक्वल टू 9 इंटू टू द पावर ऑफ 9। अब आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, जो आपने 11th में आई थिंक सीखा होगा। इस के की भी कुछ वैल्यू होती है। देखिए मैंने ध्यान क्या, मैं देखो फिर हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ इस बार मीडियम की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन पे मीडियम नहीं कहते, मीडियम आप कुछ भी रख लीजिए, बट यहाँ पर मीडियम भी आता है। अब क्या करते हैं, इस के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या कहते पढ़ते, एप्सिलॉन, क्या पढ़ते, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। पर नीचे सबस्क्रिप्ट पे नीचे में यहाँ क्या लिखा है, मैंने नॉट लगाया है, इसीलिए इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है कि मीडियम एयर है, ठीक है, ओके। ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी। मतलब मान लो देखो जैसे क्या है भाई, दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इसके मीडियम पर डिपेंड करता है, इंटरवेनिंग जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है भाई, डिपेंड इसीलिए करता है, अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो ये उतना चार्ज नहीं रहेगा,
हो सकता है कि फोर्स कुछ बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, बढ़ेगा घटेगा उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। वेल यहाँ पर क्या होता है ये चीज़ जानना जरूरी है कि मीडियम कौन सा है, ठीक है। मीडियम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों फोर्सेस को तभी कर सकते हैं इक्वल। इस एप्सिलॉन की भी कुछ वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की कह रहा हूँ, ठीक है। क्या वैल्यू 8.857, और ज़्यादातर हम अपने क्लास 12th में यही पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। एप्सिलॉन में भी दिक्कत है। परमिटिविटी क्या है, मतलब परमिशन है कि हाँ भाई, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ परमिटिविटी मतलब क्या चीज़ है, ठीक है। उससे पहले चलिए, अब अगर मैं आपको ये समझाऊं तो परमिटिविटी को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव परमिटिविटी समझते हैं। तो आपको मुझे मुझे लग रहा है कि अब भाई आपको रिलेटिव परमिटिविटी क्लियर हो जाएगा, सॉरी दैट इज परमिटिविटी। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है कि जितनी परमिटिविटी स्पेस में है, ये फ्री स्पेस में है या फिर कहा जाए एयर में है, उसके कंपैरिजन में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, इसकी वैल्यू क्या कहलाती है, परमिटिविटी कहलाती है। अब ध्यान, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। परमिटिविटी मतलब क्या चीज है, ठीक है, सवाल ही उठता है। देखिए परमिटिविटी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए जैसे इस दो कोने पर आर डिस्टेंस पर, दो कोने पर आपने क्या किया, मान लीजिए दो चार्जेस को स्टेप यहाँ रख दिया, इसको उठा के इन चार्जेस को एयर में रखा, अब मैं इसको वाटर में रख रहा हूँ, तो ये फोर्स पर अफेक्ट डालने लग जाता है। क्यों क्यों डालने लगता है, क्योंकि वहां पर फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो मॉलिक्यूल फ्री है भाई, वैक्यूम तो मॉलिक्यूल फ्री है ना, वहां मॉलिक्यूल नहीं है, पर वाटर में तो मॉलिक्यूल्स है, तो उससे फोर्स में बड़ा अंतर पड़ने लग जाता है। तो यही चीज है। अब देखिए समझते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी से आपको क्लियर होने लग जाएगा धीरे धीरे, मुझे पक्का भरोसा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ है, देखिए तो मैंने कहा अब रिलेटिव परमिटिविटी को इसी को हम डिराइव करते हैं, क्या चीज़ आता है, क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास, मैंने कहा आपने दो चार्जेस को एयर में रखा, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ये चीज होता है। अभी हमने ये डिराइव किया था कूलम्ब्स लॉ। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके आप एक और बार देख सकते हो, आपको पक्का आएगा, कुछ उसमें नहीं है खास। बस यहाँ हमने के कांस्टेंट की वैल्यू की बजाय ये रखा, पर एयर के लिए ध्यान दीजिएगा कि कौन सा मीडियम है, एयर या फिर वैक्यूम, मान लीजिए एयर। अब मैंने यहाँ क्या डाला, वेल मैंने यहाँ डाला वाटर के लिए, मान लो, या कोई भी एक अनदर, चलो पानी में डाल दिया हमने, ठीक है, चार्ज। तो मैं क्या कहता, 1/4 पाई एप्सिलॉन डब्ल्यू, सबस्क्रिप्ट में डब्ल्यू लिख देता, जो इंडिकेट कर रहा है कि पानी में है। अच्छा, तो दोनों चार्जेस वही चार्जेस है, उन दोनों चार्जेस के बिटवीन में भी वही डिस्टेंस है, पर मैंने उसको पानी में डाल दिया, ये किस में है, वाटर में है। आप क्या काम करिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास मिलता है कि एफ नॉट ओवर एफ डब्ल्यू। देखिए ये दोनों डिवाइड है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर पर 1/4 पाई एप्सिलॉन डब्ल्यू। तो ये से ये भी कट गया, तो ऊपर क्या है, एफ नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन डब्ल्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या मिला, एफ 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 नॉट, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ डब्ल्यू और एप्सिलॉन डब्ल्यू। ये भी है रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला, फोर्स है, ये डेरिवेशन आया इसका। पर अब समझिए कि परमिटिविटी क्या है आखिर, इससे समझिए भाई। स्पेस में देखिए, इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर आप इस इक्वेशन को पढ़ते हो, ये वाली इक्वेशन को देखो, इससे समझ में आ रहा है कि अगर एप्सिलॉन डब्ल्यू ये वाला जो हिस्सा, अगर परमिटिविटी ज्यादा हुई तो फोर्स कम हो जाता है। तो परमिटिविटी बढ़ना मतलब और फोर्स का रिड्यूस होना, कहने का मतलब है मीडियम। देखो परमिटिविटी सिंपल से देखो, इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं करना है। मान लो अगर मैंने किस में रखा, एयर में रखा, ठीक है, तो इसकी परमिटिविटी कम क्यों है, देखो यार इसकी परमिटिविटी कम इसीलिए है क्योंकि ये भाई कम पर, देखो इसमें फोर्स ज्यादा तेजी से लगेगा। देखो क्या होता है, मान लो एयर में, देखो इसको सिंपल से अगर मेरे लॉजिक से समझो, जैसे मैंने समझा, तो उसके हिसाब से देखो भाई, इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे एयर में। अब एयर के पार्टिकल्स बहुत दूराई पे रहते हैं, और इसीलिए उन पार्टिकल्स की जो परमिटिविटी होती है, उन पार्टिकल्स की जो परमिटिविटी होती है, वेल वो क्या होगी, उन पार्टिकल्स की जो परमिटिविटी है वो कम होगी। वेल भाई वो क्या कर रहे हैं, इस चीज यहाँ पे परमिशन ज्यादा दे रहे हैं हम, पर यहाँ पे मतलब इस चीज में वो परमिशन दे रहे हैं कि तुम इंटरेक्ट हो जाओ, बट वो इस चीज की खुद में भाई ज्यादा परमिशन दे रहे हैं एक दूसरे को कि हाँ इनको करने दो, क्योंकि खुद में पार्टिकल में गैप नहीं है। अगर मैं बात करूं पानी में पार्टिकल ज्यादा है, तो इसके बीच में क्या आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे,
अब इसके बीच में पार्टिकल आएंगे तो इसके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे चार्ज को, तो वो खुद में परमिशन दे रहे हैं कि हाँ भाई जाओ और इसके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड तोड़ दो, और इसीलिए इनके बीच में फोर्स कम हो जा रहा है, या कहें इनकी परमिटिविटी कम हो जा रही है। मतलब परमिटिविटी मतलब सिंपल सा अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो परमिटिविटी मतलब होता है गाइस कि किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो चार्ज को कितना अलाउ कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है अपने फोर्स को बढ़ाने में। ठीक है, यहां पर देखो वाटर का परमिटिविटी अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। एयर का परमिटिविटी बहुत कम होता है भाई। एयर का परमिटिविटी वो परमिशन दे देता है हाँ तुम करो, खुद में वो परमिशन मतलब कम देता है कि हाँ वेल भाई हम, वो अपनी तरफ से कम कर लेता है और उनको ज्यादा देने देता है। नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करो फिर देखो इस चीज को। मैं सही में कह रहा हूँ, जो मैंने कहा सेंटेंस उसी से समझो, उस लॉजिक से, बहुत ईजी लॉजिक है। ठीक है, ये था रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और फिर भी नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो वैसे मैंने कहा आप मेरे इंस्टा पे कर सकते हो, अब रिवाइंड करके देखो। पर फिर भी मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। अगर मान लो इसमें पार्टिकल आया, इनके बीच में भाई पार्टिकल, एयर के पार्टिकल के बीच में गैप है, इस तरह समझो एयर के पार्टिकल के बीच में गैप है, तो वहां पर परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी खुद में कम होगी। वो मीडियम की परमिटिविटी कम है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसको करने दो, अपनी तरफ से परमिशन उनको ज्यादा दे रहे हैं, इनको फोर्स, देखो इनको फोर्स करने के लिए ज्यादा दे रहे हैं। एयर की परमिटिविटी कम, क्यों परमिटिविटी कम, तभी तो वहां फोर्स ज्यादा है। क्यों कम हो रहा है, इसीलिए क्योंकि पार्टिकल्स के, जो पार्टिकल्स हैं एयर के पार्टिकल्स, वो परमिटिव मतलब वो परमिशन दे रहे हैं कि हाँ इनको फोर्स करने दो। तो हमने कह दिया भाई एयर की पार्टिकल कह रहे कर मतलब भाई फोर्स आपस में वो दोनों रैपल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, फिर कह दिया गया कि हाँ यार इसकी परमिटिविटी कम है, एयर परमिशन दे रहा है ज्यादातर, पर वाटर के पार्टिकल बीच में आ जाते हैं, गैप कम होता है, तो जिसकी वजह से फोर्स क्या है, रिड्यूस होने लग जाता है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, यानी परमिशन अब ग्रांट नहीं मिल रही है, तो उसी चीज को हमने उसका उल्टा ही हमने परमिटिविटी कह दिया यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक अब आपके समझ में आया होगा ये चीज। परमिटिविटी नथिंग बस मीडियम की प्रॉपर्टी है, पर मीडियम की प्रॉपर्टी कैसे आ रही है ये भी समझना जरूरी है। बस सिंपल परमिटिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच, जिसमें ये अलाउ करता है कि चार्ज मतलब फोर्स होए या ना हो। सिंपल सा आप इस तरह समझ सकते हो। अच्छा, बात करेंगे अब हम किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, इवन ये सेकंड वाले चैप्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ गाइस क्या करता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेंज कितनी है, कि कहां तक फोर्स लगा सकता है, आप क्या जवाब देंगे। अब आई थिंक अभी ना दे पाए, हो सकता है कहीं दे दें। ठीक है, अच्छा चलिए जो नहीं दे पा रहे वो देखें कि बेल भाई मान ये क्या करता है ना, चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जहां तक ये अपने फोर्स को पहुंचा सके, फोर्स को पहुंचा सके। मान लीजिए ये यहां तक फील्ड को बना रहा है, ठीक है, ये ऐसे फील्ड को क्रिएट कर रहा है। ये मैंने जो बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अभी इसके बाद पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या था कि ये देखिए कोई भी चार्ज जो होता है, मान लीजिए कोई चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देगा जहां तक ये कोई भी चार्ज मतलब कोई किसी भी मतलब ऐसा इतना चार्ज क्रिएट कर देगा जब भी कोई दूसरा चार्ज है उसको रेपल लगने लग जाए। देखिए इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं और लॉजिकली समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही नेता है, बहुत ठोस नेता है, ठीक है, उसका ये पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया है, या कोई भी आप कह लीजिए कोई भी बड़ा सा डाकू है, कोई भी रफलेन है, तो उसका भाई बहुत ही बड़ा सा ये एरिया है। अब इसमें छोटा सा गुंडा आएगा, ये छोटा सा गुंडा इसके अंदर जाएगा, मान लो ये भी पॉजिटिव गुंडा था, या जैसे इसके अंदर जाएगा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कहां से डर लगने लग जाएगा, भाई इसको डर लगेगा ना, क्योंकि दूसरे के इलाके में जा रहा है, तो आप कहेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आखिरी सिरे से, मान लीजिए आखिरी सिरा ये था, ये वाला सिरा था आखिरी, ये आखिरी सिरा था, तो यहां से इसको भाई इसके अंदर आएगा, इस बॉर्डर के अंदर, तो इसको डर लगने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बड़ा वाला गुंडा है। यही चीज इसमें लगाइए, ये बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज है, छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके अंदर ये चार्ज घुसा तो इसको रैपल लगने लगेगा ना, इस डायरेक्शन में, ये बाहर की तरफ को इसको रैपल लगेगा। तो ये कहां तक का एरिया था, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, वेल गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब जहां तक एरिया, मतलब वो एरिया जहां तक ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक, जो भी इसका मतलब जो भी इसका ठोस क्या कहते हैं, मतलब जो चार्ज का जो भी चीज है,
मतलब जैसे भाई कहाँ तक ये फोर्स को अपने पहुंचा सकता है, कहाँ तक अपने फोर्स को पहुंचा सकता है, वो ही एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन अलग है, खैर मतलब आप कह सकते हो द स्पेस सराउंडेड बाय एनी चार्ज, ठीक है। तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। कोई चार्ज अपने चारों तरफ स्पेस बनाता है जहां तक वो अपने फोर्स को पहुंचा सके। ये ये यहाँ तक मान लीजिए इससे कोई बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज है, इससे तो बड़ा ही है, तो वो इसका भाई हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूरी तक बने, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये चार्ज यहीं तक अपना मतलब क्या कर सकता है, फोर्स को पहुंचा सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसे रियल डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि द स्पेस सराउंडेड बाय एनी चार्ज, ठीक है, वो तो चलो भाई वो तो कोई भी बता देगा, ठीक है, किसी भी चार्ज के कारण जो स्पेस बनता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये अपने चारों तरफ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी को समझिएगा, या फिर आप कह सकते हैं इसमें चीज क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज आप लेते हैं, इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। एक्चुअली ये टेस्ट चार्ज जो है टेस्ट करने के काम आता है, हमेशा आपको ये चार्ज पॉजिटिव ही लेना है। पॉजिटिव क्यों लेना है, देखो यार हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है ना। हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हाँ भाई हम पॉजिटिव ही लेंगे, भाई हर चीज का स्टैंडर्ड होता है, ये हमने कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो। अब अगर मुझे इसका चेक करना है कि हाँ भाई इसके अंदर कितना दम है, कितना दम है मतलब क्या है, ये इसके अंदर आएगा ऐसे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा। अगर ये मतलब देखो जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसा, ठीक है, अगर इसकी पोजीशन बिगड़े ना, मान लो अगर इसकी पोजीशन बिगड़ गई, ये यहां से शिफ्ट हो गए, पोजीशन ए से शिफ्ट होके पोजीशन बी पे आ गया, क्यों आएगा भाई, ये भी तो कोई चार्ज है, हालांकि ये रैपल होगा, देखो ये वाला चार्ज इसके कारण, इस बड़े वाले चार्ज के कारण रैपल होगा, पर ये इसके अंदर कैसे घुस रहा है, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, इसको कोई पीछे से भेज के भेजा है, ऐसे धक्का दिया और ये आया आया आया, ये वाला बड़ा वाला चार्ज, ये रहा बड़ा वाला चार्ज, ये छोटा सा चार्ज आया। अब देखो ये कैसे जाएगा, देखना ऐसे इस तरह से जाएगा, है ना। मान लो अगर इसकी पोजीशन भी ऐसे करके बिगड़ गई इस तरह से, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम कब करेंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज ठोस रहे और ये आया ऐसे आएगा ऐसे आएगा, तो ये देखिए जैसे मतलब इधर पे आया और उसके बाद इस तरह से भाग गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा है और इस एरिया पर कम है इस टेस्ट चार्ज के लिए। समझे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी वो जो समझा उसी से समझिए, लॉजिक से, फिंगर्स से जो मैंने समझाया वही चीज है, जब तक इसकी पोजीशन ना बिगड़े तब तक। अब मान लो आप भाई क्या हो सकता है, बड़ा कोई बड़ा चार्ज ले आए आप उठा के, मान लो इतना बड़ा वाला, मान लो इतना बड़ा वाला आप चार्ज उठा के ले आए और ये रहा बड़ा वाला चार्ज। अब दोनों को आप रखेंगे, जैसे मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, तो ये आया, ये तो यहीं पे है, ठीक है, ये आया आया आया, तो देखिए इसकी पोजीशन ऐसे बिगड़ जाएगी, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे इसकी पोजीशन। तो क्या किया, जो बड़े बड़े फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और स्टैंडर्ड ले लिया। क्या स्टैंडर्ड लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग कितना रहा है, इसकी वैल्यू को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम ई, कैपिटल ई और उसके ऊपर वेक्टर साइन से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, उस मतलब इसकी कितनी संख्या है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिमिट क्यू, जो छोटा वाला चार्ज है क्यू 10 to 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ, फोर्स ओवर पर क्यू। अब इससे समझिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा वाला चार्ज है और ये रहा छोटा सा चार्ज जो इस तरफ पर है। अब मान लीजिए बहुत ठोस वाला जो ये चार्ज है, ठीक है, बहुत ठोस चार्ज है, अब ये ऐसे आएगा, इसकी पोजीशन को नहीं बिगड़ना, इसकी पोजीशन बिगड़नी नहीं चाहिए, इसकी पोजीशन बिगड़नी नहीं चाहिए, और ये चार्ज आया आया आया, ये कहाँ तक पहुंच रहा है, मान लो ये देखो ऐसे था, ये रहा यहाँ से आया चार्ज चार्ज चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ई से, तो ये आया ई से स्टार्ट हुआ, ये पहुंचा 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 पहुंचा, मान लो यहीं तक पहुंचा फिर वापस चला गया, तो यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज्यादा है और इधर थोड़ा कम है, ये चीज। पर चार्ज बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, अब बड़ा चार्ज नहीं ला सकते हो, नहीं तो पोजीशन हिल जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप एक्यूरेटली। यहाँ से आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर, थोड़ा बहुत आप बता सकते हो कि हाँ भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, पर टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। आई थिंक अब आप उसका मेरा मतलब समझोगे कि मैं क्यों छोटा बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन ही डिस्टर्ब हो जाएगी भैया, है ना। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। आई थिंक नहीं हुआ होगा, आप कमेंट करके मुझे फिर बता सकते हो, मैं इस पर और डीपली आपके लिए एक वीडियो ला के रख दूंगा जिसमें मैं बहुत डीपली इसको समझाऊंगा आपको लिए, ठीक है।
नहीं आया, मैं फिर से आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, आप नीचे लिखने के बजाय आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो और मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दो, मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है? तो क्लियर हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि कई लोग भाई ध्यान नहीं देते हैं, फिर कमेंट में बोलेंगे यार, है ना? तो पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब इसको रिवाइंड करके आप वापस से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, क्यों क्यों छोटा होना चाहिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया है बेसिकली। अच्छा, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, काम करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट चार्ज है। हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, इन सबको पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताना भूल गया, इस वाले पन्ने पे जो हमने किया था इस वाले में, तो भाई मैं आपको ये बताना भूल गया कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं, ठीक है? तो इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, देखिए फोर्स क्या होता है, 1 अपॉन, मान लीजिए मीडियम, मीडियम कुछ भी हो, तो मैं इसमें एप्सिलॉन एम लिख रहा हूँ, ठीक है? मीडियम कुछ भी हो, एयर लो हो, कुछ भी हो, इनटू, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा भाई, एक कैपिटल चार्ज ये रहा भाई, एक मेन चार्ज, सोर्स चार्ज तो यहाँ पर है इस वाले ए पोजीशन पे, कैपिटल क्यू, तो हम कैपिटल क्यू लिखेंगे। ओ इनटू पर, और छोटा दूसरा चार्ज कौन सा, ये छोटा सा क्यू, ओवर पर, ठीक है? इनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट से आर स्क्वायर, जहां पर से हमें कैलकुलेट करना है, ओवर पर, यानी इस पूरे इलेक्ट्रिक, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है, ठीक है? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा नहीं है, थोड़ा बाहर है, तो आप अंदर तक ले आइएगा। तो ये देखिए क्यू जो छोटा चार्ज है ये वाला, इसको रखना है, तो देखिए क्यू से क्यू कैंसल आउट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε_m इंटू पर क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई होप गाइस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए यार, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट तो बड़ा यूनिक है। इसमें देखिए यार, अभी हमने क्या देखा, मैंने आपको ये बना के दिखाया था ये चीज़। इसका मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ऐसा कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को सजेस्ट करे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट इसकी ऐसी डेफिनेशन नहीं होती है। डेफिनेशन अगर आप ऐसे आपको लिख, आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से तो एक क्वेश्चन आया था आपका सीबीएसई में, जो ये कहता था कि वेल भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो चीज़ बताता है कि जिसमें कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करे। ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, चलिए यहाँ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक टेस्ट मोटा सा सोर्स चार्ज है यहाँ पर, ये अपने चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रखा है। अब देखिए ये कोई टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ कहाँ से आ सकता है, ऐसे आ सकता है भाई, यहाँ से ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना? इन चीज़ों पर जा सकता है, नहीं जा सकता, खुद सोचो। पर एक बात समझो कि अब ठीक है, ये ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये ऐसे जा सकता है, ठीक है, बट अगर ये यहां पर आएगा आएगा तो ये रैपल हो जाएगा बाहर की तरफ को। अब भाई रैपल कैसे होगा, रैपल तो ऐसे होगा कि जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में जाएगा। मान लो अगर ऐसे आया, सीधा सीधा आया, तो भाई ऐसे जाएगा। पर ध्यान देने की बात है कि ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ को, पर यहां पर हमें हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखना पड़ता है। ये मैंने इस बार पॉजिटिव लिया, अभी मैं आपको नेगेटिव का केस भी समझा दूंगा। लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क किस तरफ कर रहा है गाइस, फोर्स लग किस तरफ रहा है, बाहर की तरफ को, है ना? तो इससे बाहर की तरफ को, यानी हमेशा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ होगी, इस तरह से। तो ये बता क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके चारों तरफ, ये चीज ये बता रहा है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके चारों तरफ। देखो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसकी डायरेक्शन कैसी है, ये चीज ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या फिर आप कह सकते हो जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज रन करे। मान लो जैसे भाई किसी नेगेटिव में आया, इसकी प्रॉपर्टीज भी और डेफिनेशन भी आ गया, देखो इसमें समझ में। तो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वेल भाई अब सोचो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो ये तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हो सकता है भाई ये ऐसे आए, इस तरफ से आए, हो सकता है ऐसे आए, कहीं से भी आ सकता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बन गई, अंदर, यानी क्योंकि कैसे क्यों बनी अंदर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अंदर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है कि तू आ भाई अंदर आ। क्यों, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ को लग रहा है। तो देखिए ये इस तरह से आ गया हमारा, है ना? तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। तो ये रही हमारी एक प्रॉपर्टी के पहली चीज, और इससे हमारी डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जिसमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये चीज ये बता रहा है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके चारों तरफ,
देखो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसकी डायरेक्शन कैसी है ये चीज ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या फिर आप कह सकते हो जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज रन करे। मान लो जैसे भाई किसी नेगेटिव में आया, इसकी प्रॉपर्टीज भी और डेफिनेशन भी आ गया देखो इसमें समझ में। तो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वेल भाई अब सोचो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो ये तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हो सकता है भाई ये ऐसे आए, इस तरफ से आए, हो सकता है ऐसे आए, कहीं से भी आ सकता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बन गई, अंदर। यानी क्योंकि कैसे क्यों बनी अंदर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अंदर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है कि तू आ भाई अंदर आ। क्यों, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ को लग रहा है। तो देखिए ये इस तरह से आ गया हमारा, है ना। तो ये एक और प्रॉपर्टी होगी। तो ये रही हमारी एक प्रॉपर्टी के पहली चीज, और इससे हमारी डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जिसमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी भी जो ये सोर्स चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसमें रन हमारा क्या कहलाएगा, वेल गाइस वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा मान लीजिए आपके पास कोई डायपोल है। अब डायपोल आपने अभी स्टडी नहीं किया होगा तो मैं आपको समझा दूं। डायपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए अगर इसका मैग्नीट्यूड क्यू है तो इसका भी सेम रहेगा, पर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगी 2a। इस सिस्टम को कहा जाता है हमारा डायपोल। अब भाई इसके कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, पॉजिटिव के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को जाती है, पर नेगेटिव के कारण अंदर आती है। ये फील्ड लाइंस ऐसे जाके इस तरह आ जाएंगी, देखिए ये देख रहे हैं आप, इस तरह आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये अब ऐसे जाएगी तो आप ये इससे ऐसे आप बना सकते हैं डायपोल के लिए। बाहर जाएगा ये अंदर आएगा, अंदर जाएगा ये बाहर जाएगा, ये डायपोल के कारण। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस, मान लीजिए भाई क्या हुआ, एक लाइन ऐसे गई, आपने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, ये वाली ऐसे गई। मान लो आपने क्या किया, ऐसे करके यहां से काट दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं सकती। क्यों नहीं कट सकती, देखिए इसको हम मानते हैं, चलिए इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी से करते हैं सॉल्व। या मान लीजिए देखिए थियोरेटिकली सॉल्व हो जाएगा ये। मान लीजिए भाई एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर आएगा, मान लो जैसे ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ से आया, ये आया, ये आया, ये आया, पर यहाँ इस मोड में आने पर उसके पास दो डायरेक्शन है, यहाँ भी यहाँ भी। पर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक पार्टिकल दोनों जगह हो। अब आप बोलेंगे अगर आप कहीं क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि हाँ भाई हो सकता है एक पार्टिकल कई जगह पाया जा सकता है, पर वो एक बारी में एक ही जगह तो होता है। जैसे मानो, मेरा कहने का मतलब है आप उसको अगर एक बार देखते हो तो वो आपको एक ही बात, जैसे आप उसको अगर देख रहे हो तो वो एक जगह होता है ना, नहीं देखोगे तो अलग अलग जगह होता है, नहीं तो वैसे एक जगह ही रहता है वो पार्टिकल। खैर छोड़ो इस चीज़ को, ठीक है। बहरहाल वैसे क्योंकि ये क्वांटम का है तो हम इस पर अभी नहीं पढ़ेंगे। बस आप ये समझो कि दोनों जगह पार्टिकल जब आप उसको देख रहे हो तो नहीं हो सकता ना। तो अभी तो हम देख रहे हैं तो पार्टिकल दोनों जगह नहीं जा सकता, है ना। तो इसीलिए भाई कभी दो फील्ड लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप यहाँ देख रहे हो तो भाई यहाँ से निकल रहा है, यहाँ खत्म हो रही है, पर ये कभी ऐसे नहीं जा रही है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप एक क्या है, एक कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स आपने 11th में पढ़ा होगा आई थिंक। तो ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। कॉन्जर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें वो क्या कर सके, क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर सके। दैट इज सरफेस, मतलब क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल जो हो वो क्या है, जीरो आ जाए। अगर आप ये पिछली बार पढ़े होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वेल भाई ये जो है ना पूरा ऐसा क्लोज लूप बना है। देखो मानो ऐसे जा रहा है, देखो ये जा रहा है तो ये ऐसे करके ऐसे आए, पर ऐसा क्यों नहीं आ रहा उसकी वजह भी समझ लेते। चलो देखो दो तरीके से, पहले आप एक इसमें करते हैं, चलिए ठीक है, इससे प्रूफ करके देखते हैं। चलिए इससे नहीं, ये मैथमेटिकली हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे इसकी, ठीक है। अभी हम इसे थ्योरेटिकली बात करेंगे। देखिए क्या है, मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गिरा, ठीक है भाई। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चलो थोड़ा मैं छोटा बना दिया, ये ऐसे गई। अब आप कह रहे हैं कि ऐसे क्यों नहीं आ रही भाई, ऐसे क्यों नहीं आ रही। अरे ये तो चलो भाई इसकी फील्ड लाइंस अंदर ही क्यों बनती हैं, अभी तो समझा है, मान लो चलो फिर भी कोई नहीं। भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई आई यहाँ 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 से मान लो इधर की तरफ को कोई टेस्ट चार्ज जाएगा ना,
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वो डायरेक्शन को बताती है जिसमें टेस्ट चार्ज मूव करे। तो ये आया 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 यहाँ से इधर जाएगा, तो सोचो ये तो कभी इसमें मिल ही नहीं पाएगा। ये आएगा, चलो ठीक है, यहाँ से आया आया आया, 2 मिनट के लिए मान लिया, चलो ये बाहर निकल गया। बाहर निकला तो ये ऐसे करके ये इस पे रैपल लगाएगा, इसको ऐसे धक्का देगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से धक्का देगा, तो ये कभी इस तरफ को कभी मीट ही नहीं करेगा। ये फिजिक्स के लॉस के विरोध हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से कभी मतलब नहीं हो सकती। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाती। मान लीजिए मैथमेटिकल, तो उसके लिए आपको फोर्स का पढ़ना पड़ेगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पर इसको याद जरूर रख लेना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये चीज होता है। अच्छा, इसकी और प्रॉपर्टी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो फील्ड लाइंस है, ये आप देख रहे हैं कि जैसे करीब आते हैं, जब आप इसको ऐसे मान लीजिए ये 2 पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, कभी इस तरह से बेंड हो जाती हैं। देखिए इस तरह से बेंड हो जाएंगी। कभी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ भी किया है, इस तरह से बेंड हो रही है। क्यों? ये फिनोमेना होता है इसका। ठीक है, हालांकि ये अभी हमारे उतने नहीं है सिलेबस में, अंदर तक नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि इसका एक फिनोमेना है। एनसीईआरटी में चीज़ नहीं दिया है, तो ये इसका फिनोमेना है लेटरल एक्सपेंशन। भाई देखो ये एक्सपेंड कर गया है ना, और जब ये करेगा बेंड हो जाएगा फिर ये। तो आप समझ रहे हो, जब यानी जब ये आपस में करीब आएंगे, जब ये आपस में करीब आएंगे तो ये चीज़ बेंट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंट हो जाएंगी इस तरह से। तो उसकी वजह भी है कुछ। ठीक है, बट आप समझ लीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बेंट हो जाती है और फिर खींच जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वेल गाइस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यहीं तक था। इसे मैंने मैथमेटिकली अभी प्रूफ नहीं किया है, क्योंकि हमने फोर्स का फॉर्मूला भी इस वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स का निकल सकता है फॉर्मूला, हालांकि मैं अभी आपको आपको आ ही गया होगा आई थिंक, कि भाई आप क्यू को इधर भेज दो, ठीक है, हो जाएगा, पर उसको भी थोड़ा बहुत समझना नेसेसरी होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड हम कई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।